नमस्कार दोस्तों। एसबीआई सिक्योरिटीज़ वीकली मार्केट पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगले सप्ताह के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आने वाले सप्ताह में कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। अब पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि मार्केट का ट्रेंड दोस्तों डेफिनेटली वीक हुआ है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे इंडेक्स में तकरीबन 2 से 2.5% की गिरावट पाई गई थी पिछले सप्ताह। और दोस्तों ये गिरावट का मुख्य कारण है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, जो कि एक बार फिर से 4.95% तक पहुंच गए हैं। और इसी की वजह से ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में भी प्रेशर है। और साथ ही साथ दूसरा एक कारण है डॉलर इंडेक्स, जो कि 106 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल अगले कुछ दिनों तक हमें ओवर लेवरेज पोजिशनिंग को लेके थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पर एक महत्वपूर्ण चीज़ जो अच्छी हुई है इंडियन मार्केट्स के कंटेक्स्ट में, वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो पिछले कुछ दिनों से $88-90 के आसपास स्टेबल हो गए हैं। पर दोस्तों ये जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंटर्स है, स्पेशली यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, इन पे हमारी बहुत कड़ी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बन के रहेगा मार्केट मोमेंटम के लिए आने वाले कुछ दिनों में। दोस्तों इंडियन मार्केट्स की बात करें तो पिछले 7-8 दिन में हमने देखा तकरीबन 1000 पॉइंट का करेक्शन आया है निफ्टी में। और ये फॉल के साथ ही निफ्टी अपने 20, 50 और 100 दिन के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे सस्टेन करने लगा है, जो कि एक बेरिश सिग्नल है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। पर दोस्तों शुक्रवार को हमने देखा कि निफ्टी का जो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि 18,832 है, उसने एक सपोर्ट दिया मार्केट को, और बुल्स को भी एक उम्मीद दी कि निफ्टी यहाँ से रिबाउंड कर सकता है और ये लेवल एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बन के रह सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। दोस्तों रोल ओवर डेटा को यदि देखें तो पहली बार पिछले 6 साल में हमने निफ्टी को अक्टूबर सीरीज़ में नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखा है। और निफ्टी के रोल ओवर्स की यदि बात करें तो 83% रोल ओवर्स हुए हैं पिछले महीने के 76% के मुकाबले। और ये 3 महीने का जो एवरेज है 79%, ये उसके मुकाबले भी ज़्यादा है। तो ये हायर रोल ओवर्स के साथ साथ निफ्टी में जो 3.5% की गिरावट आई है सीरीज़ में, ये इंडिकेट कर रहा है एक बेरिश सेंटिमेंट और जो पोजीशनिंग शॉर्ट साइड पे हुई है उसके तरफ। पर मार्केट मोमेंटम और ऑस्किलेटर्स जो चार्ट्स पे है, ये कुछ दूसरा पिक्चर बयान कर रहे हैं। यदि हम गुरुवार को देखें तो जो निफ्टी का जो डेली आरएसआई है, ये 27 के लेवल के नीचे चला गया था, जो कि कोविड का जो फॉल आया था उसके बाद का सबसे लोएस्ट आरएसआई रीडिंग है। साथ ही साथ डेली स्टॉकेस्टिक्स ने भी ओवरसोल्ड रीजन में एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है। अब दोस्तों एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो होता है, जिसके ऊपर हम बहुत डिस्कशन करते हैं रोज़ सुबह, हम अगर ये देखें कि नए सीरीज़ में ये कहाँ पे है, नए सीरीज़ में एफआईआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है इंडेक्स फ्यूचर्स का, वो 10.87% है। इसका क्या मतलब हुआ कि 11% तकरीबन पोजीशंस एफआईआईज़ की लॉन्ग साइड पे है, और बाकी की 89% पोजीशंस जो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज़ की है वो शॉर्ट साइड पे है। और ये जो 11% का जो लॉन्ग रेशियो है, ये मार्च 29, 2023 के बाद का सबसे लोएस्ट फिगर है। तो ये बेरिशनेस तो इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव पोजीशनिंग भी इंडिकेट करता है दोस्तों। बट इसका ये नहीं मतलब होता है कि हम एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशंस ये लेवल्स पे क्रिएट करें इंडेक्स में। और ये भी देख लेते हैं कि पिछली 3-4 बार जब जब निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस इतनी कम थी और शॉर्ट पोजीशंस इतनी एक्सट्रीम साइड पे थी, तब तक मार्केट में क्या रिएक्शन हुआ है। मार्च 2023 में एफआईआईज़ की लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 9% थी और 91% शॉर्ट पोजीशंस थी। तब निफ्टी ने 800 से लेकर 830 पॉइंट की रैली दिखाई थी। सितंबर 2022 में भी एफआईआईज़ की जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो सिर्फ 13% थी और शॉर्ट पोजीशंस 87% थी। उसके बाद निफ्टी ने 900 पॉइंट की रैली दी थी। जून 2022 में भी एफआईआईज़ की जो लॉन्ग पोजीशंस थी इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो 15% और शॉर्ट 85%। इसके बाद निफ्टी ने 1150 पॉइंट की रैली दी थी। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हमें ट्रैक करना चाहिए, और वो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो मार्केट में ये जो फॉल आया है उसके बावजूद इंडिया विक्स अभी भी 9.5 से लेकर 13 के जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और ये पिछले तकरीबन 100 ट्रेडिंग सेशन से हो रहा है। ना वो 13 के ऊपर निकल रहा है, जो कि एक क्रूशल रेजिस्टेंस है, बिकॉज इंडिया विक्स का ये 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक प्रीवियस स्विंग हाई भी है यहाँ पे। तो जब तक ये लेवल जो 13 का है, 13 का लेवल है, इसके ऊपर इंडिया विक्स सस्टेन नहीं करता है, तब तक मुझे लगता है कि इंडिया विक्स कंसोलिडेट फिर से करेगा 9.5 से लेकर 13 के बीच में, और ये निफ्टी को लोअर लेवल पे एक कंफर्ट देगा। तो ये जो टेक्निकल और डेरिवेटिव फैक्टर्स है वो इंडिकेट कर रहा है कि
जो मार्केट का मूड है, मोमेंटम है, वो ज़रूर वीक है, पर ये लेवल पे एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस हमें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन भी आ सकता है या एक माइनर रिलीफ रैली भी आ सकती है, और रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस में ये लेवल पे फेवरेबल नहीं रहेगी। तो दोस्तों निफ्टी लेवल्स की यदि बात करें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, तो 19,100 से लेकर 19,120 का जो लेवल है ये एक महत्वपूर्ण हर्डल बन के रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनता है, जो प्रीवियस डाउनफॉल अभी आया है मार्केट में 19,850 से लेकर 18,835 तक का। तो ये इसी के वजह से एक रेजिस्टेंस बन के रह सकता है, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 19,120 का। और निफ्टी स्पॉट यदि ये लेवल के ऊपर निकल जाता है 19,120 का, तो हम ये जो पुल बैक रैली आया है इसमें एक और एक्सटेंशन देख पाएंगे 19,300 से लेकर 19,350 तक के लेवल का। और नीचे के बाजू डाउन साइड पे हमें लग रहा है कि ये जो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 18,830 के आसपास, अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के रह सकता है। और जब तक ये नहीं टूटता है तब तक हम निफ्टी को 18,830 से लेके 19,250 19,300 के रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ देख पाएंगे। और यदि ये 18,830 का लेवल टूट जाता है तो निफ्टी का जो जो नेगेटिव मोमेंटम है ये 18,600 से लेके 18,630 तक जारी रह सकता है। दोस्तों ऑप्शन चेन की यदि बात करें निफ्टी की, तो 19,100 और 19,200 के स्ट्राइक प्राइसेस पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स के तरफ, और पुट्स की तरफ 19,000 और 18,800 में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। तो इसके वजह से हमें लग रहा है कि ये जो सीरीज़ का जो रेंज हो सकता है पहले 10-15 दिन के लिए, वो हो सकता है 18,650 से लेके 19,350 के बीच में। दोस्तों बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी में रोलओवर्स थोड़े लोअर साइड पे थे। 3 महीने का जो एवरेज है 80.65, और पिछले महीने का जो रोल ओवर है 85.5%, उससे ये महीने में 79.31% का रोल ओवर हुआ है, जो कि 3 महीने के एवरेज और पिछले महीने से कम है। इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी ने निफ्टी के साथ लगातार दूसरा महीना अंडर परफॉर्म किया है, और ये महीना हमने देखा है कि बैंक निफ्टी ने अक्टूबर सीरीज़ में तकरीबन 4.5% के लॉस के साथ क्लोज हुआ है। अब ये जो क्लोजिंग आई है वो 6 महीने के लोएस्ट लेवल पे है, और बैंक निफ्टी 43,000 लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, जहाँ पे बैंक निफ्टी का 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। और ये पहली बार हुआ है मार्च 2023 के बाद, जब बैंक निफ्टी अपने 200 दिन के ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है। और ये याद करिए कि निफ्टी अपने 200 दिन के ईएमए के ऊपर अभी भी टिका हुआ है, जो 18,830 है उसके ऊपर निफ्टी टिका हुआ है, पर बैंक निफ्टी 200 दिन के ईएमए के नीचे है। तो इसके वजह से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। अब महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस हर्डल कहाँ पे है? महत्वपूर्ण हर्डल बैंक निफ्टी के लिए है 43,100 43,200 का जोन, जहाँ पे ये 200 दिन का ईएमए है, और इसी के ऊपर यदि सस्टेन करता है बैंक निफ्टी 43,200 के ऊपर, तो हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव 43,700 43,900 तक का देख सकेंगे। सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के लिए अब है 42,150 42,200 के आसपास, और ये जो सपोर्ट है 42,150, यदि इसके नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और 41,500 लेवल्स भी रिटेस्ट हो सकते हैं। तो ऑप्शन चेन को यदि हम ध्यान से देखें, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो हो रहा है वो है 42,500 के पुट्स में, और कॉल्स के तरफ 43,000 स्ट्राइक प्राइस और 43,500 के कॉल्स में भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो इसी के वजह से हमें लग रहा है दोस्तों कि जो ट्रेडिंग रेंज हो सकती है अगले सप्ताह में बैंक निफ्टी के लिए, वो हो सकती है 42,100 से 43,350 43,500 के बीच का। चलिए दोस्तों ये देखते हैं अब कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम पाया गया है। अब जो रोल ओवर डेटा बता रहा है और जो चार्ट्स पे हम देख पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में से बजाज ऑटो, बैंकिंग में से एक्सिस बैंक, जिसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, ये दोनों स्टॉक्स मोमेंटम में रह सकते हैं। साथ ही साथ पीएसयू बैंक्स में से पीएनबी और कैनरा बैंक ने भी अच्छे नतीजे अनाउंस किए, और स्टॉक में बहुत बढ़िया मोमेंटम हमने शुक्रवार के सेशन में देखा था, और जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि आने वाले सप्ताह में भी ये दोनों स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना रह सकता है। अब आईटी स्पेस की यदि बात करें तो एचसीएल टेक लार्ज कैप्स में से और बिरला सॉफ्ट मिड कैप्स में से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। दोस्तों काफ़ी एनबीएफसी कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए, और इनमें से हमें लग रहा है श्रीराम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, और ये वीक मार्केट्स में भी स्ट्रॉन्ग थे। तो यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहा है जो अगले हफ्ते हो सकता है। तो ये तीनों स्टॉक्स हमारे रेडार पे होने चाहिए।
दोस्तों सीपीएसई स्पेस की यदि बात करें तो कोल इंडिया, एनटीपीसी, ये दोनों में अच्छा मोमेंटम पाया गया था और इनके जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है ये भी पॉजिटिव है। और साथ ही साथ शुक्रवार को जो मोमेंटम हमने देखा था तो इसकी वजह से हमें लग रहा है अगले सप्ताह में ये दोनों स्टॉक्स भी हमारे रेडार पे होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों समराइज़ कर लेते हैं। हमें लगता है कि निफ्टी में महत्वपूर्ण हर्डल अब होगा 19,100 से लेकर 19,120 के बीच में। यदि निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है तो अगला जो लेवल निफ्टी टेस्ट कर सकता है वो है 19,300 से लेकर 19,350 का। महत्वपूर्ण सपोर्ट अब होगा 18,830 के आसपास, जहाँ पे 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट अब है 42,100 से लेके 42,150 के आसपास का, और रेजिस्टेंस है 43,350 से लेके 43,700 के जोन का। सो दोस्तों बस आज इतना ही ये वीकली पॉडकास्ट में। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.